1857 के नायक शहीद मंगल पांडे का आज बलिया जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित है। आज का सुबह का समय वक्त था नगवा, शहीद मंगल पांडे के जन्मभूमि नगवा में स्थित इंटर कॉलेज, शहीद मंगल पांडे इंटर कॉलेज में जो कार्यक्रम हुआ, स्मारक पे जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम के बारे में जिला अधिकारी सौम्य अग्रवाल भी वहाँ मौजूद रहीं। बच्चों ने जिस तरीके से विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किया, वाकई वो चर्चा में रहा। आइए हम बात करते हैं शहीद मंगल पांडे इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य रवि राय जी से, जो हमारे बीच में हैं। क्या स्थिति है आज उनके गांव की, शहीद मंगल पांडे की गांव की स्मारक की बात मैं कर रहा हूं। उस गांव में क्या स्थिति है, क्या ज़रूरत है जो नहीं हो पाया, सरकार को उस गांव में क्या करना चाहिए, उस पर भी चर्चा करते हैं। आइए बात करते हैं रवि राय जी से। आज का कार्यक्रम कैसा रहा? आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था। मंगल पांडे जी की जयंती का कार्यक्रम, जो पहला कार्यक्रम प्रभात फेरी से 7:30 बजे प्रारंभ हुआ। उनके पैतृक गांव में, पैतृक जो उनके निवास है वहां से प्रारंभ हुआ और गांव में प्रभात फेरी निकली, शहीद स्मारक पर जाकर वो समाप्त हुई, जिसमें जिलाधिकारी महोदया की गरिमा में उपस्थिति रही, कप्तान साहब जो है, पुलिस अधीक्षक महोदय की उपस्थिति रही, सीडीओ साहब उपस्थित रहे और अन्य जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित तमाम जिले के अधिकारी गण उपस्थित रहे। और कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने अद्भुत झांकी निकाल करके बहुत ही अच्छा प्रतिभाग किया। प्रभात फेरी में मंगल पांडे जी के स्वरूप में जो है बहुत सारे विद्यालय के छात्र दिखे और बहुत ही अच्छी तरह से प्रदर्शन किए। स्मारक पे बहुत ही दिव्य और बहुत अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज पूरा जनपद जो है शहीद मंगल पांडे का जयंती मना रहा है, तो स्मारक की स्थिति आपकी नज़र में बेहतर है? आप कुछ करने का, वहाँ कुछ करना चाहिए? स्मारक पे अभी हमारे हिसाब से बहुत कार्य किया जाना बाकी है। जैसे स्मारक की बाउंड्री वाल बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। प्रयास होता है, तमाम बहुत सारे लोग आते हैं, जनप्रतिनिधि कहते हैं, लेकिन अभी वहाँ हमारे हिसाब से वहाँ जिस प्रकार से काम होना चाहिए, मंगल पांडे जो 1857 की क्रांति के अग्रदूत थे, जिन्होंने क्रांति की चिंगारी, जो ज्वाला देश में पैदा की, उनके पहले कभी इस तरह की बात नहीं थी। प्रथम स्वाधीनता संग्राम की जो लौ जली वो मंगल पांडे जी ने जलाई थी। तो जिस प्रकार से वहाँ कार्य होना चाहिए, अभी कमी है, अभी उसको ध्यान देना चाहिए। और स्मारक कम से कम इतनी अच्छी अवस्था में होना चाहिए कि कहीं से भी कोई आए तो शहीद को नमन करे तो उसको लगे कि गर्व की अनुभूति होगी, बलिया के लाल, बलिया की मिट्टी से निकला एक बागी सपूत कि हम पैतृक गाँव में आए हैं, स्मारक में आए हैं। एक सवाल और है, कुछ लोग हमसे भी फ़ोन किए कि जहाँ शिलापट लगा है वहाँ 30 जनवरी की जयंती की बात आ रही है, फिर यहाँ 19 जुलाई की बात हुई है, इसमें वास्तविकता क्या है? देखिए, 30 जनवरी को आप भी जानते हैं, यहाँ पे बलिया में बहुत सारे साक्ष्य भी लेकर के लोग बैठे हैं। 30 जनवरी को यहाँ जन्मदिवस मनाया जाता है बलिया के अंदर, देश में। और देश में सरकारी जो आंकड़ा है, जो देश के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय, चाहे जो ऐतिहासिक है, वो 19 जुलाई 1827 है। लेकिन जो बलिया के लोग मनाते हैं वो 30 जनवरी 1831 है। केवल दिनांक में ही फ़र्क नहीं है, वो साल भी दूसरा है। अब यहाँ तमाम उसके पक्ष में जो है वो पेश किया जाता है। यहाँ कई बार मंत्री, जो अभी पिछले आनंद स्वरूप शुक्ला जी मंत्री थे, उन्होंने भी कहा कि भाई ये संशोधन होना चाहिए, हम अपने स्तर से पहल कर रहे हैं, पत्राचार उन्होंने किया था, लेकिन अभी वो संशोधित नहीं हो सका है। लेकिन बलिया के लोगों का ये प्रयास है कि वो जो 30 जनवरी है, 30 जनवरी 1831, उसी को मानते हुए 30 जनवरी को मनाया जाए। जी, तो अभी ख़ास तौर पे देखा जा रहा है कि अभी आप शहीद मंगल पांडे के नाम पर बलिया में क्या हो सकता है? शहीद मंगल पांडे के नाम पे बलिया में बहुत कुछ किया जा सकता है। देखिए, मंगल पांडे, अगर हम मंगल पांडे जी से ही बलिया की बहुत बड़ी पहचान है। बहुत सारे सपूत हुए बलिया के निश्चित रूप से, लेकिन उसमें अग्रणी अगर कहा जाए तो मंगल पांडे जी हैं। मंगल पांडे जी के नाम पे जितना कुछ भी बलिया को किया जाए, जो भी भारत सरकार करे, उत्तर प्रदेश की सरकार करे, वो मंगल पांडे की जो शहादत है उसके सापेक्ष कम ही होगा। बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जैसे मेडिकल विश्वविद्यालय यहाँ भी बनाया जा सकता है, मेडिकल कॉलेज बन सकता है मंगल पांडे जी के नाम पे, कुछ और संस्थान खोले जा सकते हैं जो कि बलिया के लिए मतलब एक अच्छा रहेगा। अभी तो जैसे कोई गांव में उनके जाना चाहता हो या मंगल पांडे जी के गांव जाना चाहता हो, इनके घर जाना चाहता हो, तो क्या निशानी क्या है वहाँ जाने की? वहाँ ये जब आप बलिया से पूरब चलेंगे 6
किलोमीटर तो अखाड़ ढाला है। अखाड़ ढाले पे जो है वो मंगल पांडे जी के पैतृक गांव जाने का एक जो है मार्क लगा हुआ है कि मंगल पांडे जी का पैतृक गांव, मंगल पांडे जी का उसी रोड पे जो है मंगल पांडे जी के नाम पे राजकीय डिग्री कॉलेज है, वो भी स्थित है। और सबसे जो पहली संस्था है नगवा में, मंगल पांडे इंटर कॉलेज, शहीद मंगल पांडे इंटर कॉलेज ही मातृ संस्था है, वही सबसे पहली संस्था, उसके बाद ही सारी संस्थाएं वहाँ खुली हैं। और संयोग से हमको सौभाग्य है कि मैं उस इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ विगत 10 वर्षों से। तो उस धरती का सेवा करने का हम लोगों को सौभाग्य मिला, वहाँ पे लगा है। लेकिन अभी वहाँ बहुत कुछ किया जाना बाकी है। वहाँ निश्चित रूप से केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, संस्कृति पर्यटन मंत्रालय का ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूँगा आपके भी माध्यम से कि वहाँ कुछ स्मारक की भी जो स्थिति है उसके लिए कुछ अलग से ध्यान दिया जाए। मंगल पांडे जी के नाम पे राजकीय डिग्री महिला डिग्री कॉलेज खुल चुका है पहले का, मेडिकल कॉलेज खुल जाए यहाँ पे, और सारी चीज़ें जो है, अगर बहुत प्रोजेक्ट है, अगर हवाई अड्डे बहुत जगह खुल रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो बलिया की धरती भी क्रांतिकारी है, यहाँ भी हवाई अड्डा मंगल पांडे जो है के नाम पे खुलना चाहिए, और विकास की चीज़ें आनी चाहिए यहाँ पे। जैसे सवाल तो ठीक है कि यहाँ सब कुछ होना चाहिए, लेकिन कब तक हो नहीं रहा है। दूसरी बात, आज नौजवान स्टूडेंट हो या छात्र हो या छात्राएं हो, यदि शहीद मंगल पांडे पे शोध करना चाहें तो ना कोई संग्रहालय है, ना कोई अच्छी व्यवस्था इस ज़िले में है, जिसको लेकर आज भी लोग कहीं और जाके मेरठ की बात करते हैं, और भी जगहों की बात करते हैं। लेकिन बलिया में सिर्फ बोर्ड लगा देना, स्मारक बना देना, या वो सही है, या फिर उनके नाम पे कुछ बेहतर हो वो सही है? नहीं, देखिए, बोर्ड और लगा देने से तो कुछ जनता को मिलना नहीं है, लोगों को मिलना नहीं है। धरातल पे कार्य होना चाहिए मंगल पांडे जी के नाम पे। जैसे आपने कहा, अभी शोध संस्थान हो, इस तरह की चीज़ें हो, संग्रहालय हो अपना, और कुछ नहीं तो जो जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय है उसके भी अंतर्गत कुछ मंगल पांडे जी के नाम पे शोध संस्थान, शोध चीज़ें खुल सकती हैं, और अच्छे तरीके से वहाँ कार्य किया जा सकता है इस पे। तो इस पे कार्य धरातल पे किए जाने की आवश्यकता है, और इसमें निश्चित रूप से मैं चाहूँगा, अच्छा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान है इस पे। आप देख रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को जिस प्रकार श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, पूरे देश में अभी 15 अगस्त का हम लोगों का आ चुका है कार्यक्रम कि घर घर तिरंगा कार्यक्रम चल रहा है। तो जब हम अपने आज़ादी के वीर सपूतों के प्रति अलख जगा रहे हैं अपने देश के अंदर, तो उनके ऊपर निश्चित रूप से अच्छा कार्य होना चाहिए, और बलिया उसमें अग्रणी रहना चाहिए। मेरे चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी बात रवि राय जी से हो रही थी, जो शहीद मंगल पांडे मतलब इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। चर्चा काफ़ी हुआ कि बलिया में क्या होना चाहिए, क्या है, क्या आवश्यकता है। खैर, सरकार इस पर ध्यान दे, और जो मांगे हैं खासतौर पे जो उठती आ रही हैं कि शहीद मंगल पांडे के नाम पर एक शोध केंद्र हो, संग्रहालय हो, ताकि यहाँ के स्टूडेंट उसमें शोध कर सकते और अधिक से अधिक जानकारी ले। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।